नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे इस बार सारे ही सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वो रफ हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए बताना है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, और अपने मेथोडोलॉजी को मेरे मेथोडोलॉजी से मैच करके आप अपने मेथड्स या सॉल्यूशंस को कमेंट्स में बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है सारे सरफेसेस रफ हैं तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए क्या है। तो ठीक है, हम क्या करना पड़ेगा, अगर बी ए पे निकालना है तो बच्चों हमें यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना है, और अगर फ्रिक्शन निकालना है तो हम इसको सिस्टम नहीं ले सकते, है ना। तो चलो ठीक है, हम बनाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बी पे, तो इसलिए बी पे हम फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले निकालेंगे। ये ब्लॉक बी है, इस पे लग रहा है एक, समझिए इसका मास m है और उसका मास कैपिटल M है। तो यहां लगेगा mg, यहां लगेगा फोर्स F, कंसीडर कि इसको F माना है मैंने। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे F लगेगा, तो यहाँ पे भैया N लगेगा। ठीक है, और अगर इस पे N लगेगा तो भैया नॉर्मलाइजेशन फोर्स भी है सरफेसेस, इसको मैंने माना है, समझिए यहाँ पे ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहाँ पे है म्यू डैश। ठीक है, और मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसको M नहीं मानता, इसको M डैश मान लेता हूँ, सो दैट कंसिस्टेंसी रहे, मुझे पता चल जाएगा कि म्यू डैश और M डैश ए का है। चलो म्यू एम जी, और यहाँ पे फिर अब हमें पता है बच्चों N इधर लग रहा है, एम जी है, तो एम जी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पैरेलल लगेगा सरफेसेस के, तो ए और बी के पैरेलल सरफेस अप एंड डायरेक्शन में है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एम जी को रोकने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि एम जी जो है ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है। मतलब जो रिलेटिव मोशन है ब्लॉक ए का ब्लॉक बी का ए के रेस्पेक्ट में, वो नीचे की तरफ है, और जैसे ही ब्लॉक बी नीचे की तरफ जाएगा तो ब्लॉक ए जो बोलेगा ब्लॉक बी को, भैया नीचे क्यों जा रहे हो, ऊपर आओ, है ना। तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगेगा, तो ब्लॉक बी नीचे जा रहा है तो भैया ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा। चलो भैया ओ ऊपर लगेगा, तो लगा दिया हमने फ्रिक्शन बी को ऊपर। ठीक है, ये है, इसको मैं लिख लेता हूं फ्रिक्शन ऑन बी। ठीक है, ड्यू टू ए हमें पता है क्योंकि ए के द्वारा ही लगेगा। चलो अब बनाते हैं हम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक बी पे नॉर्मल एक्शन फोर्स राइट की तरफ लग रहा है ए के द्वारा, तो भैया बी क्या बोलेगा, यही नॉर्मल एक्शन फोर्स मैं तुम पे लगाऊंगा उल्टे डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पे जो नॉर्मल एक्शन फोर्स लग जाएगा बी के द्वारा ए पे, क्योंकि भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ए बी पे लगा रहा है एन, तो बी भी ए पे लगाएगा एन। ठीक है, यहां पे एम डैश जी, और उसके बाद जो वॉल है उस एन को रोकने के लिए एक फोर्स एन डैश लगाएगा। ठीक है, चलो भैया, और एन डैश लगाएगा। अब भैया जो ए है उसने बी पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, तो जो बी है वो ए पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। बच्चों देखो आंसर आपको पता चल गया, इसमें आ चुका है ऑलरेडी आंसर, है ना। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट आपको कभी फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप एक स्टेप आगे जाके उसको सॉल्व कर पाओ। हालांकि इसका आंसर आपको दिख गया होगा कि इसका आंसर क्या है ना। तो भैया जो ए है, जो बेसिकली बी है, ऑब्जेक्ट ए है ना, हाँ, तो जो बी है भैया वो कहेगा यही फ्रिक्शन फोर्स मैं तुम पे नीचे लगाऊंगा, सो फ्रिक्शन बी। येलो जिंदा मुझे
सो फ्रिक्शन ए है और हमें यहां से पता चल गया है कि फ्रिक्शन ऑफ ए इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ बी, ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। अब भैया फ्रिक्शन ऑन ये है और रुको मैंने यहां पे इस सरफेस पे लगेगा बच्चों, ये इस सरफेस पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ए के राइट साइड है बी, तो फ्रिक्शन ये लगेगा, है ना। और उसके बाद फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल, क्योंकि ए mg भी नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन ए भी नीचे की तरफ जा रहा है और वॉल भी रफ है, तो वॉल कहेगा भैया तुम मेरे रिस्पेक्ट में नीचे जा रहे हो तो मैं तुमको फ्रिक्शन फोर्स एक ऊपर लगाऊंगा। तो भैया जो वॉल है इस पे फ्रिक्शन फोर्स ए ड्यू टू वॉल, ठीक है। सो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो बच्चों यहां से पूरी तरह से मैंने फ्री वर्ड डायग्राम बना लिया है और अब आपको पता चल गया होगा कि जो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए है वो ये है। और बताइए अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड है, ठीक है बच्चों। तो अगर जिन बच्चों का भी अपवर्ड आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही शानदार कर रहे हैं। और बच्चों इसी तरह से शानदार परफॉर्मेंस की आपको जरूरत है आईआईटी जेईई और नीट निकालने के लिए। तो मैं आपको मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।